जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं अवध प्रताप सर अपने चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज मैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में डिस्कस करूंगा। उसमें आज सिलेंडर और सेमी सर्किल और सर्किल के बारे में बताऊंगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड का पेपर कल से चालू होने वाला है, तो हाई स्कूल के तहत ये क्वेश्चन है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि ये सेमी सर्किल है ये, और इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, और इस सर्किल पे, सेमी सर्किल पे एक ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर ऐसे है, इस पे रखा गया है। ये सिलेंडर इस तरह का है, इस तरह का है सिलेंडर, और सिलेंडर इधर भी एक सर्किल है। तो ये सिलेंडर है। अब इसकी जो सेंटर होती है ये, यहां से ये रेडियस होता है। आइए पूरी इसको अगर हम मिला दें यहां तक, तो ये इसकी हाइट हो जाती है। ये हाइट, इसमें ये हाइट दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि पूरे आकृति का वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछेगा यहां से। तो जैसे पूछेगा कि इस आकृति का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, इस आकृति का सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए, यहां से सवाल आता है। तो ये जो है मान लेते हैं सेमी सर्किल के रूप में है ये, तो आंसर ये आ जाएगा। यहां पहले सिलेंडर का हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है यहां देखते हैं। ये ए मान लेते हैं, ये बी है, और ये यहां देखिए हम लोग ए बी जो है, इसको व्यास बोला जाता है हिंदी में, डायमीटर। तो ये रेडियस का ऐसे आधा होता है ये। तो R बराबर ए बी का मान है यहाँ 8/2 अर्थात 4 सेंटीमीटर। तो इसका भी रेडियस मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसमें सवाल आता है कि इस आकृति का सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए, इस आकृति का सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, फार्मूला होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया ये होता है सिलेंडर का 2πr × h। अब इसको ऐड कर लिया जाए, तो ये सिलेंडर का हो गया। अब इसमें 2π को रहने दिया जाए, r का मान दिया है यहाँ 4 सेंटीमीटर, 4 लिख दिया जाए। h का मान है 7 सेंटीमीटर, 7 लिख दिया जाए। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये लैटरल सरफेस एरिया सिर्फ सिलेंडर का मिल गया। अब बात आती है कि इसमें एक और आकृति ये जुड़ा है, तो ये है सर्किल। तो इसकी सरफेस एरिया को हम सर्कुम्फेरेंस कहते हैं। तो इसका सर्कुम्फेरेंस या परिध, सर्कुम्फेरेंस क्या आ जाएगा इसका 2πr। टोटल सर्किल का 2πr होता है, और इसको
सेमी सर्किल है तो इसको हाफ कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिल जाएगा पाई आर। तो पाई रहने दिया जाए, आर का मान यहाँ से 4 सेंटीमीटर लिख दिया जाए, तो अर्थात ये आपका मिल जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर। अब ये निकल गया। अब इसी तरह इसका एरिया निकाला जाता है, सिर्फ सेमी सर्किल का एरिया। सेमी सर्किल का एरिया अगर निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें पाई रहने दिया जाए, आर को लिखा जाए 4 इंटू 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है कि पूरी आकृति का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्या किया जाए, यहाँ इसका टोटल आंसर निकाल दिया जाए। तो इसकी एरिया और इसकी एरिया को जोड़ दिया जाता है तो टोटल एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, तो ये मिल जाएगा आपका 56 पाई प्लस 8 पाई, इसको जोड़ दिया जाए 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बोर्ड में ये जो है पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आकृति दिया रहेगा और इसका एरिया निकाला जाता है। तो इसमें जो भी फार्मूले हैं इसको निकाला जाता है। अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसको हम मिटाकर एक और क्वेश्चन बताते हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे ये सर्किल है, ये सिलेंडर दे देगा, ये टोटल इसका डायमीटर दे देगा, ये 16 सेंटीमीटर ए और बी, और इसका सिलेंडर बना दो। ये इसमें ये रेडियस होता है, हाइट दे देगा 7 सेंटीमीटर। अब ये कहेगा कि इसकी टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया बताए हैं 2 पाई आर, पोस्ट में आर प्लस एच, ये होता है फार्मूला। अब इसमें इसका डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकाल लिया जाए। रेडियस, तो यहाँ से रेडियस निकाल लिया जाए तो ये 16/2 आधा होता है डायमीटर का, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट इसमें दिया है ये 7 सेंटीमीटर। तो ये टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 पाई आर का मान है 8, ब्रैकेट में हो जाएगा 8 प्लस 7, तो ये आपका मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया 8 2 जा 16 पाई, ये हो जाएगा 15। अब इसमें मल्टीप्लाई करके 16 और 15 में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल किए जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जो सूत्र जिसको मजबूत होगा इस तरह के क्वेश्चन कर लेगा। तो इसे अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।